नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद एक तरीके से देखें तो सेना का उत्साह ज़बरदस्त तरीके से हाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, तमाम बड़े नेता और जो जिम्मेदार लोग हैं वो सेना के जवानों के बीच जा रहे हैं, उनका हौसला वर्धन कर रहे हैं, उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। लेकिन देश की सियासत में कुछ ऐसे बयान भी सामने आ जा रहे हैं जिसके कारण कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि सेना और सेना से जुड़े लोगों को भी एक तरीके से निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए बयान का विवाद कम हुआ ही नहीं था, तब तक एक और बयान सामने आ गया। वो बयान था समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव का। रामगोपाल यादव ने एक तरीके से देखा जाए तो विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर जातिवादक टिप्पणी कर दी, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जातिवाद की राजनीति में सेना को खींचने की कोशिश की जाने लगी, ऐसा दावा किया जाने लगा। रामगोपाल यादव ने क्या कुछ कहा ये हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि उन्होंने जो कहा वो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि रामगोपाल यादव के बयान पर भाजपा ने तुरंत पलटवार किया। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसको लेकर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सेना की वर्दी जातिवाद के चश्मे से नहीं देखी जाती। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं रामगोपाल यादव, उन्होंने भारत की बेटी के लिए जो कुछ भी कहा वो सही नहीं है। सेना के शौर्य और देश की अस्मिता का ये घोर अपमान है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह वही मानसिकता है जो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति को राष्ट्रभक्त को बांटने का दुस्साहस करती है। इसके अलावा अगर केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की ये पुरानी आदत है, वो सेना का अपमान करती रहती है, वो आतंकवादियों का समर्थन में खड़ी हो जाती है। लेकिन ये सब हो ही रहा था, तब तक एक और बयान सामने आ गया। मध्य प्रदेश के मंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी हैं जगदीश देवड़ा, उनका एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी के नतमस्तक होना चाहिए सेना को लेकर। इसके बाद और विवाद बढ़ गया। कांग्रेस साफ तौर पे कहने लगी कि ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता सेना का अपमान क्यों कर रहे हैं। रामगोपाल यादव पर कांग्रेस फिलहाल चुप है, कांग्रेस कुछ नहीं कह रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो वार पलटवार का दौर जारी है, लेकिन इतना तो तय है कि सेना को सियासत में नहीं घसीटा जाना चाहिए। सेना को लेकर किसी भी तरह की राजनीति नहीं की जानी चाहिए। सेना जाति धर्म से उठकर इस देश के लिए एक तरीके से सेवा का काम करती है, इस देश को अपना जीवन समर्पित करती है। ऐसे में अगर हम इस तरह की चीज़ें करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनका हौसला टूट सकता है। ऐसे में सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।